अब आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तिजारती शराकतदारों चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर टैरिफ आयद कर दिया है और कैनेडियन हुक्काम को इस मुताल्लिक आगाह कर दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तिजारती शराकतदारों चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर नए टैक्स का ऐलान कर दिया है। धमकियों को अमली जामा पहनाते हुए सदर ट्रंप ने तीनों ममालिक पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। कैनेडियन हुक्काम को आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद कर दिया गया है। ताहम कैनेडियन ऑयल पर यह टैक्स 10% लगाया गया है। इसी तरह मेक्सिको से बरामद अशिया पर भी 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया है। अमेरिका दरामद अशिया का 1/3% से भी ज्यादा हिस्सा चीन, कनाडा और मेक्सिको से लाया जाता है, जिनकी सालाना मालियत $1 खरब से ज्यादा होती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इस इक़दाम से अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ आयद करने के जवाब में कोई रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली गई है। सदर ट्रंप के इक़दाम से मेक्सिको का इंजमाम करने की कोशिशों को भी सख्त धचका पहुँचने का अंदेशा है। अभी आपको बताएं कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने पर कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी अमेरिका पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने पर कनाडा की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी अमेरिका पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. Tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel, and aluminum. They will violate the free trade agreement that the President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed a few years ago. और अब बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर समेत वस्ती पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुतासर हो रही हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, जबकि कई दीगर बड़ी शाहराहें भी बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर, मुल्तान और सियालकोट में धुंध की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। 3 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आने और जाने वाली 40 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। जद्दा लाहौर की गैर मुल्की एयरलाइन की 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। अबू धाबी से सियालकोट की परवाज़ PK 178 भी मनसूख कर दी गई है। लाहौर की 17 परवाजें मुतासर। आमद और रवानगी में ताख़ीर का दौरानिया 1 से 13 घंटे तक चला गया। कराची लाहौर की 3 और कराची इस्लामाबाद की 12 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। धुंध के बाद सियालकोट एयरपोर्ट की 5 परवाज़ों की आमद और रवानगी ताख़ीर का शिकार है। धुंध के बाद सियालकोट एयरपोर्ट की 5 परवाज़ों की आमद और रवानगी ताख़ीर का शिकार हुई है और फ्लाइट लाहौर से जद्दा, बैंकॉक, दुबई और अबू धाबी की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दोहा, इस्तांबुल, दुबई, शारजा, लाहौर की परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हुई हैं। डेरा इस्माइल खान में लेवीज़ की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 4 लेवीज़ एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लेवीज़ एहलकारों पर फायरिंग दराबंद के इलाके में हुई। लेवीज़ एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक लेवीज़ एहलकारों की मैयतें दराबंद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कल्लात के इलाके मंगोचर में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में FC बलोचिस्तान के 18 जवान शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया।
ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात कलात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। मुकाबले में 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान FC बलोचिस्तान के 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कलात में दहशतगर्दी के बाद बलोचिस्तान में मुतअद्दिद क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 1 फरवरी को हरनाई में किए गए ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 11 दहशतगर्दों को हलाक किया और इनके मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। बलोचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR का कहना है दुश्मन कुव्वतों की इमाम पर दहशतगर्द मंगोचर में शहरियों को निशाना बनाकर बलोचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहते थे। सहूलतकार और इनकी हौसला अफजाई करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन को अवाम, कौम और मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा बलूचिस्तान में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH क्वेटा में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी की। ISPR के मुताबिक कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हो गए। हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अहम खबर आपको देखिए, लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सूबरो का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया है, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किए गए हैं। मजबूरी तौर पर सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं, जिन पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास भी बुला लिया गया है। ये तजावीज़ भी तैयार की गई हैं कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर टैक्स कम किया जाए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाए, कम आमदन तबके को सब्सिडी दी जाए और आसान कर्जे भी दिए जाए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा हो, वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतिक नहीं। इसकी कोई लॉजिक नहीं है। जिस मुल्क के अंदर आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर 40% टैक्स लगाते हैं, जिस मुल्क में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा आमदन वाले के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिस मुल्क में आपने 1 लाख रुपए की आमदन के ऊपर टैक्स डबल कर दिया, उस मुल्क में आप ये कहें कि हम रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें टैक्स लेना, तो ये तो मतलब उन लोगों के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है ना, जिनके ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं, जिनकी नौकरियाँ से आप 40% पैसे काट रहे हैं। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टैक्सेस में कमी की तजावीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल ने बताया कि बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्स पॉलिसी तब्दील न करने की अपील की है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इन तजावीज़ पर अमल दरामद को मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि अब तक हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल सताइश है, मगर हमारी अपील है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर टैक्स पॉलिसी में तब्दीली ना की जाए। खत में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने चेयरमैन FBR राशिद नंगरियान से हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए कहा है कि इस मुलाकात में चेयरमैन FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए टैक्सेस में कमी का इशारा दिया था। खत के मुताबिक चेयरमैन FBR का कहना था कि खाली प्लॉट्स की लेन देन को भारी टैक्सों का सामना है, इसलिए हुकूमत इस पर नजर सानी कर रही है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने खत में वज़ीर आज़म से अपील करते हुए कहा है कि हुकूमत प्लॉट्स के कारोबार में पार्क सियाह धन को बेनकाब करने की कोशिशें जारी रखे ताकि फॉर्मल सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके।
दो रोज़ काबुल ज़िला कुर्रम के इलाके बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि वो हनूज़ ज़ेर इलाज हैं और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। दूसरी जानिब ज़िला कुर्रम में आमद रफ्त के रास्तों की बंदिश के बायस खुराक और दवाई न मिलने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अली अफजल अफजाल मज़ीद बता रहे हैं। ज़िला कुर्रम में 4 माह से जायद अरसे से अमदरफ्त के रास्ते मैनचरा और अफगान सरहद बंद है, जिसके बायस पाराचनार, बोशहरा, अपर और लोअर कुर्रम के 100 से जायद देहात में लोग मुख्तलिफ किस्म मसाइल का शिकार हैं। जहाँ लोगों को खुराक, अद्वियात और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया नहीं मिल रहे हैं, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मुश्किलात का सामना है। वो अपने इलाके में फंसे हुए हैं। बहुत मतलब लोगों को काफ़ी तकलीफ है, हद से ज़्यादा, और उसमें बहुत सारी ओवरसीज़ जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं और गिले शिकवे भी कर रहे हैं। तो उस पर ऑलरेडी हमारी डीसी और एडीसी के साथ बात भी हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके और पाराचनार से बाकायदा डॉन डिस्ट्रिक्ट जो है ना इनको शिफ्ट करे, ताकि उनकी जो वीज़े एक्सपायरी है या मतलब और तकलीफ इनको मिल रहा है वो जल्द जल्द ख़त्म हो जाए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि माहिदे के बाद जो रास्ते खोलने के हवाले से जो वादा किया था हुकूमत ने उसे पूरा किया जाए और अमदरफ्त के रास्ते जल्द खोल कर इसे महफूज बनाए जाएं ताकि अवामी मुश्किलात में कमी आ सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाक फौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के ज़िला हेडक्वार्टर को टांग से लद्दा मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम दफातर ज़िला टांग और डेरा से 1 हफ्ते के अंदर लद्दा मुंतकिल का फैसला भी किया गया है। हेडक्वार्टर अंग्रेज़ दौर से ज़िला टांग में थे। जनूबी वज़ीरिस्तान लद्दा से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक इरफान बरकी। जी, इस वक्त मैं कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के इलाका लद्दा में मौजूद हूँ। फाटा इंज़माम के बाद कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान को 2 अज़ला में तकसीम किया गया है, जिसको जनूबी वज़ीरिस्तान अपर और जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर कहते हैं। लोअर का हेडक्वार्टर वाना है, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के तमाम दफातर ज़िला टांग और डेरा इस्माइल खान में मौजूद थे। इस वजह से कबायली माहिदीन और आवाम ने हुकूमत और आर्मी हुकाम से मुतालबा किया कि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के हेडक्वार्टर को जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के बालाई इलाकों में मुंतकिल किया जाए, जिस पर सिविल इंतज़ामिया और आर्मी हुकाम ने अमल दरामद करते हुए जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के ज़िली इंतज़ामिया के हेडक्वार्टर को लद्दा में मुंतकिल करने का हुक्म सादिर किया है, जिस पर 1 हफ्ता के अंदर अमल दरामद शुरू करने का हुक्म दिया गया है। हम आर्मी और सिविल इंतज़ामिया के मशकूर हैं जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के हेडक्वार्टर को लद्दा मुंतकिल किया जाए। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मर्राकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला मंडी बहाउद्दीन के इलाके कठियाला शेखा का नौजवान शुएब जफर अंसारी खैरियत से अपने घर पहुंच गया है। वहाँ मौजूद नुमाइंदा जीरो तारिक भट्टी ने उनसे बात की। क्या गुफ्तगू हुई, सुनिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका कुठियाला शेखा के अंदर, जहाँ का एक नौजवान शुएब जफर अंसारी जो है वो मोरितानिया कश्ती हादसे के अंदर मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से वो जिंदा बचकर अब अपने घर पहुँच चुका है। उसका कहना है कि ये बहुत अलमनाक सानिया था और उसकी आंखों के सामने करीबन 40 नौजवानों को वहाँ के जो अफ्रीकी एजेंट थे उन्होंने मार तशद्दुद करके कत्ल करके समुद्र में फेंका था। जी, हमने जो पानी है ना कुछ दिन समंदर का पानी पिया है, वो भी ये जो कपड़ा है ना ये मसलन दो इस तरह करके पानी पिया है तो हम बच गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। हम 22 लोग बचे हैं, तकरीबन 44 जो है वो फौत हो चुके हैं। टोटल 65 लोग से पाकिस्तान में। बाकी ये अल्लाह ताला के फजल से वहाँ से बच के आ गए। उनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसडर ने उनके साथ बहुत अच्छा ताउन किया और उन्हें पाकिस्तान पहुँचने में उनकी मदद की गई। और इस नौजवान का ये भी कहना है मंडी बहाउद्दीन के नौजवानों के वो खुदारा डंकी लगाकर या गैर कानूनी तरीके से वो यूरोप जाने का ख्वाब और ख्याल जो है बिल्कुल छोड़ दें और अपने ही वतन के अंदर कोई रोज़गार जो है वो तलाश करें। जी
सखर की तहसील सालेपट के सहरा में काश्तकारों ने ड्रैप सिस्टम के जरिए बेर के बागात लगाने का कामयाब तजुर्बा किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ के काश्तकारों को अक्सर व बेशतर पानी की किल्लत का सामना रहता है, जबकि रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ पे फसलें काश्त करने में भी मुश्किलात का सामना रहता है। लेकिन कुछ अर्से कबल यहाँ के काश्तकारों ने एक तजुर्बा किया। यहाँ के जो सहराई इलाका है, रेत के टीलों पे बेर के बागात लगाए हैं। काश्तकार से जानते हैं। 2700 दरख्त हैं, हमारे पास जो 20 मन दिखते हैं, हम एक मन 4000 रुपए में देते हैं। काश्तकार का कहना है कि यहाँ पे 2500 से जायद दरख्त लगाए गए हैं और ये ड्रिप सिस्टम से यहाँ पे इन्हें पानी दिया जा रहा है। पाइप बिछाए गए हैं जिनमें सुराख किए गए हैं। पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है। उसके बावजूद यहाँ के सहरा में ये सरसब्ज बाग आपको नजर आ रहा है। यहाँ के बताया जा रहा है कि बेर काफी मीठे और जायकेदार हैं। ये बेर हमने यहाँ से लिए हैं, इनको खा के भी देखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के जो बेर हैं वो इंतहाई लजीज और मीठे हैं और ये तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है। जी, जिला चारसद्दा के इलाके दौलतपुरा में 3 साल कबल सैलाब से मुतासर आबपाशी का निज़ाम ताहाल बहाल नहीं किया जा सका। हुकूमत से मायूस काश्तकारों ने अपनी मददाब के तहत बहाली का काम शुरू कर दिया है। देखिए नुमाइंदा जी न्यूज़ सब्ज अली खान तरीन की रिपोर्ट। दरिया स्वाद पर यह बंद अब्बाशी के मकासद के लिए बनाया गया था, जो साल 2022 में सैलाब के बायस टूटकर पानी में बह गया, जिसकी वजह से तकरीबन 12,000 एकड़ जरखेज जरी अराजी पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से बंजर होने लगी। फसल तो फिर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसमें तो 12,000 तकरीबन एकड़ ज़मीन है वो बिल्कुल बंजर हो गए। सूबाई हुकूमत से मायूस होकर मुकामी काश्तकारों ने चंदा इकट्ठा करके बंद की तामीर का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि बंद की तामीर पर लगने वाली खतीर रकम चंदे से पूरी नहीं होगी। हमें हुकूमत की मदद की जरूरत होगी। फसल खुश हो गए और अभी हम अपने मदद आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। सभी मालिकों ने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसमें तकरीबन 5,15,000 से इकट्ठे हुए हैं और भी एक ज़रूरत पड़ी तो कोशिश करेंगे। इस हवाले से इलाके के मुंतखब सूबाई वजीर मेहनत फजल शकूर खान का कहना है कि सूबाई हुकूमत से फंड जारी होती ही बंद की तामीर का काम शुरू करेंगे। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज अली खान तरीन, जियो न्यूज़ चारसद्दा। आगे बढ़ते हुए बात करें क्रिकेट की, तो सैफ अली की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान के साथ कौन ओपनर आएगा फैसला हो चुका है। सिलेक्टर्स आकिब जावेद और कोचेस ने बाबर आजम को पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज करने के लिए उनको राजी कर लिया। जराए का कहना है कि सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फखर जमान के साथ पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज तजर्बेकार बैटर बाबर आजम करेंगे। जराए के मुताबिक साइम अयूब के जख्मी होने पर मोहम्मद रिजवान, आकिब जावेद, बैटिंग कोच शाहिद असलम और सिलेक्टर्स ने बाबर आजम से कई नशिस्तें की और उन्हें कायल किया कि वो टेस्ट और वनडे में इनिंग्स ओपन करें। बाबर आजम को बताया गया कि सिलेक्टर्स चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम में वो किरदार अदा करें जो भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर ने अदा किया था। बाबर आजम वनडे मैचों में इनिंग्स ओपन करने के लिए रजामंद हो गए और अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। बाबर आजम इससे कबल 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे मैचों में इनिंग्स ओपन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादातर वनडे मैचेस में तीसरे और चौथे नंबर पर बैटिंग की। हालिया सालों में बाबर आजम 1 डाउन पर बैटिंग करते थे। पंजाब गेम्स के तीसरे रोज़ भी एथलेटिक्स के मुकाबले हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने जमकर परफॉर्मेंस दी और खिलाड़ियों का कहना है कि इनामी रकम फौरी मिलने से इनका एनर्जी लेवल मजीद बढ़ गया है। तफसीलात लाहौर से हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट में। पंजाब के सबसे बड़े गेम्स खेलता पंजाब के मुकाबलों में एथलीट्स भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ स्टेडियम्स में इस वक्त रौनकें अरूज पर हैं। पंजाब स्टेडियम में एक जानिब लॉन्ग जंप रेस, फुटबॉल, जबकि हॉकी स्टेडियम में खवातीन खिलाड़ियों के दाव पेच और साथ ही साथ ताई कमांडो के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की।
गेम्स में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि वो इंतहाई खुश हैं कि इन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया है जिस पर वो अपने टैलेंट को साबित कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट हो। इससे और हमें सहूलियात मिलनी चाहिए, इससे खिलाड़ियों में बहुत बेहतरी आ सकती है। कई प्लेयर्स होते हैं जो जूनियर होते हैं, उनका वो नेशनल तक कम्पीट नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे इवेंट्स मिलेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे तो नेशनल तक जाएंगे। एथलीट्स का कहना है कि इन्हें गेम्स में शिरकत पर इनामी रकम फौरी तौर पर दी जा रही है, जो कि खुशाइंद बात है। यहाँ पे रहने का भी बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है और इसके अलावा कहते हैं इन्होंने हमें डेलियाँ चेक भी हमें साथ ही दे दी है। विन करते थे तो कहते थे कि घर आप चले जाएं, घर चेक मिलेगा, मगर अभी ये क्लोजिंग के साथ ही इन्होंने चेक दे दिया। डेली अलाउंस मिला, रिहाइश मिली, खाना मिला, ट्रांसपोर्ट का मिला है और बहुत कुछ माशाल्लाह मिला है, प्राइज़ मिले हैं। खेलता पंजाब के ये मुकाबले 3 फरवरी तक जारी रहेंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में आज क्रिकेट का दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला। सैयद अली शेर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोस्ती कप के क्रिकेट का मैच खेला गया, जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने क्रिकेट के मैदान में खेल के जोहर दिखाए। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के माबैन इस दोस्ताना मैच ने सहाफ़ियों को तफरीह का मौका भी फराहम किया। मैं तमाम दोस्तों का, पेशावर के हमारे जितने स्पोर्ट्स राइटर जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अमजद अजीज साहब का भी और आप सब दोस्तों का भी, पेशावर प्रेस क्लब का जितने भी हमारे दोस्त इन्वॉल्व थे स्पोर्ट्स राइटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें एक हेल्दी एक्टिविटी का मौका दिया। यहाँ पर पेशावर में हमने एक अच्छा मैच जो है वो खेला, आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू सो मच। मैच के दौरान कई सनसनीखेज लम्हात भी देखने को मिले, कभी जबरदस्त बैटिंग तो कभी शानदार बॉलिंग ने तमाशाइयों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल रखी। देखिए जी, बहुत अच्छी एक्टिविटी रही है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के बैनर के नीचे और पिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माबैन एक फ्रेंडली मैच हुआ है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं थी बल्कि ये दोनों एसोसिएशंस का आपस में एक मिलाप भी था। सनसनीखेज मुकाबलों के बाद पेशावर की टीम ने मैदान मार लिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कैमरामैन नजर के साथ सैयद अली शेर, जियो न्यूज़, पेशावर।